अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो नशा छोड़ना चाहते और नशा छोड़ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो नशा जो है किस वजह से कर, सच में नहीं पता होता। उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो नशा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, नशे की ज़रूरत को पूरा करना, नशे तक अप्रोच करने के लिए जुगाड़ लगाना, नशे का इस्तेमाल करना, अगली डोज तक जो है दोबारा अप्रोच करना। और अप्रोच कैसे करनी है वो मेथड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन नशा छोड़ने के लिए उस वजह का जो है जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो नशा क्यों कर रहा है, ये किस लिए करता है। और हमारे यहाँ इस कल्चर के अंदर जो है सिर्फ 5 to 10% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में उस कोर्स का, उस वजह का पता होता है कि भाई मैं नशा क्यों कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, उन ट्रिगर्स का इल्म ही नहीं होता। ट्रिगर की अगर बात करूँ तो नशे की ऐसी ख्वाहिश अचानक से या किसी चीज़ को देखकर या फिर जो है एमरजेंसी कंडीशन के अंदर या किसी भी तरह जो है उसके अंदर वो ख्वाहिश का पैदा हो जाना और वो कंट्रोल में ना होना और उसकी वजह से नशे को इस्तेमाल कर लेना। कि कोई भी ख्वाहिश, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान को दोबारा नशा करने पे मजबूर कर दे, वो ट्रिगर है। अब हमारे यहाँ इस कल्चर के अंदर पता ही नहीं है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनकी जो है हिस्ट्री लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, प्रॉपर उनके ऊपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं। जब हम इस टास्क पे पहुंचते हैं तो हमें जो है 0% रिस्पॉन्स मिलता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो नशा क्यों करते। वो बस इधर की उधर की बातें सुना के वक्त ज़ाया करते। उन्हें मालूम ही नहीं कि नशा इस्तेमाल करने के पीछे उनकी असल में वजह क्या है। याद रखें, अगर किसी इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, ये जानना है, तो उसको उस जगह के बारे में इल्म होगा तो वो पहुंच सकेगा। इसी तरह जो लोग नशा करते हैं उन्हें ये इल्म होगा कि वो नशा क्यों करते हैं, तभी तो छोड़ पाएंगे, वरना तो नहीं। क्योंकि एक बड़े अच्छे शायर हैं जिसने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमां मेरे फिर भी कम निकले। तो ऐसे लोग जो है अपनी ख्वाहिशात का तो इजहार करते रहते हैं, उन अरमानों का तो इजहार करते रहते हैं, लेकिन असल में उस वजह को तलाश करके उसके ऊपर काम नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा नशा छोड़ने के बाद रिलैप्स हो जाता है कि दोबारा इंसान नशे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वजह भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है। तो ट्रिगर्स के बारे में जानना, उसके बारे में इल्म हासिल करना और उससे कैसे बचना है, उन तरीकों पे अमल करना सीखना पड़ेगा अगर नशे को छोड़ना है। अगर नशे को नहीं छोड़ना तो फिर इंसान जो है वो एक साइकिल के अंदर रहता है, छोड़ता है दोबारा करता है, छोड़ता है दोबारा करता है, इन्हीं चक्रों में रहता है। ठीक नहीं होता। अगर ठीक होना चाहते हैं तो उन वजूहात का या उन वजह का या वो चीज़ जिसकी वजह से आप नशा करते हो उसकी तलाश करो अपने अंदर। अपने ज़मीर में वो चीज़ तलाश करो कि भाई आप नशा करते क्यों हो। कोई अंदरूनी ट्रिगर है, कोई बैरूनी ट्रिगर है, कोई इमरजेंसी ट्रिगर है, असल में है क्या? अचानक से दिल में ख्वाहिश का पैदा हो जाना, किसी चीज़ की तरफ देखकर जो है नशे की ख्वाहिश का पैदा हो जाना, किसी दोस्त की ऑफर को कबूल कर लेना, जहन में जो है ख्यालात का चलना, या जो है उसके बगैर है ज़िंदगी में उदासी का आ जाना, या कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई जो है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो है मैरिटल प्रॉब्लम है। असल में नशा करने के पीछे वजह क्या है, उस वजह की तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तलाश नहीं करेंगे तो आप नशा नहीं छोड़ सकते। सॉरी टू से, नहीं छोड़ सकते नशा, सीधी सी बात है। छोड़ने के लिए इल्म होना, उसको जानना और उससे बचने के तरीकों पे अमल करना ही पड़ेगा, तभी आप नशा छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप सारी ज़िंदगी एक ही साइकिल में रहेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, और इन्हीं चक्करों में जो है एक दिन आपकी गेम
اوور، بس اور کچھ نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو صحیح انداز میں لیں تاکہ چیزیں آپ کے سامنے ایک ترتیب سے آئیں اور آپ جو ہے نشے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے دوری اختیار کریں.